बॉलीवुड कॉमेडी फिल्मों का एक ज़माना था जब ऑडियंस अपने घर पर टीवी के सामने या फिर सिनेमा हॉल में बैठकर खुल के हंसती थी और वो हंसी नेचुरल होती थी क्योंकि कॉमेडी की जो स्क्रिप्ट तब इस्तेमाल होती थी वो कैरेक्टर और सिचुएशन ड्रिवन होती थी, इसीलिए उसमें एक चार्म होता था। चाहे हम जॉनी वॉकर के जमाने को देखें, महमूद के दौर को देखें या फिर गोविंदा के साथ कादर खान, शक्ति कपूर और जॉनी लीवर की गोल्डन पेयरिंग वाले 90s को, उस वक्त कॉमेडी एक तरह से बॉलीवुड की बैकबोन थी जो ऑडियंस को एंटरटेन करते करते उनके दिन भर के स्ट्रेस को हटा देती थी। उस वक्त डायलॉग्स विटी होते थे, टाइमिंग परफेक्ट होती थी और उन फिल्म्स को देखकर ऐसा लगता था कि राइटर और डायरेक्टर जेन्युइनली ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि बस कोई फोर्स्ड गिमिक करने की। लेकिन फिर धीरे धीरे बॉलीवुड में 2000 के बाद कमर्शियल मास मसाला फिल्मों का ट्रेंड शुरू हुआ। ये भी एक नया एक्सपीरियंस था ऑडियंस के लिए। बीच बीच में कुछ तड़कती भड़कती एक्शन फिल्में भी एंजॉय करती थी ऑडियंस, लेकिन मास मसाला फिल्मों की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी तो उसके बाद कॉमेडी फिल्मों का दौर कहीं खोने लगा था। कॉमेडी बस एक फिलर एलिमेंट बन के रह गई। प्रॉपर कॉमेडी फिल्में बनना कम होने लगी बॉलीवुड में, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि कॉमेडी फिल्मों पर पहले जितनी मेहनत ही नहीं करना चाहता था कोई, बस हर किसी मूवी में कॉमेडी को भर दिया जाता था और आज तक ऐसा ही होता आ रहा है जो बस जबरदस्ती ही लगती है। और अब ऐसा टाइम आ गया है कि बॉलीवुड कॉमेडी फिल्मों का डाउनफॉल ऐसा आया जो शुरू तो हुआ पर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज के टाइम पर कॉमेडी जॉनरा क्रिंज और वल्गैरिटी का सिनोनिम बन चुका है। अगर हम हेरा फेरी, हंगामा, ढोल, चुप चुप के, माला माल, वीकली, हलचल, भागम भाग और भी ऐसी कई फिल्में हैं जिनकी एक अलग ही जगह है हमारे दिलों में। उन सारी फिल्मों के हमें एक एक कैरेक्टर भी याद है, उनके द्वारा की गई हर एक एक्टिविटी भी याद है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो या फिर डायलॉग्स के फॉर्म में। हर एक फिल्म में स्लैपस्टिक और सिचुएशनल कॉमेडी का ऐसा जबरदस्त तड़का लगा के दिखाया जाता था जिनको हम चाहे तो भी भुला नहीं पाएंगे। लेकिन आज उन्हीं एक्टर्स को देख के बुरा तो लगता ही है, साथ में इरिटेशन भी होती है कि क्या करवाया जा रहा है उन लोगों से। पता नहीं क्यों अब जॉनी लीवर, राजपाल यादव, संजय मिश्रा जैसे एक्टर्स के लिए ढंग के कैरेक्टर्स ही नहीं लिखे जाते हैं। उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उनका इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है, मजाक बना दिया जाता है उनका फिल्मों में। राजपाल यादव को हमने भूल भुलैया 2 और 3 में देखा, शहजादा में देखा, हीरो नंबर 1 में देखा। क्या इन सारी फिल्मों को लेके किसी को याद भी है कि इन सारी फिल्मों में राजपाल यादव भी थे? एक ऐसा मोमेंट याद है उनकी तरफ से जिसने इम्पैक्ट छोड़ा हो, याद रखने लायक हो, हंसी आई हो? नहीं है। कहां से होगा? जब कुछ अच्छा लिखने का सोचा होगा राजपाल यादव के लिए तभी तो अच्छा देखने को मिलेगा ना। ऐसा ही बाकी कॉमेडियंस के साथ भी होता है, बस लीड एक्टर्स के नीचे दबा दिया जाता है उनके कैरेक्टर्स को। पता नहीं ऐसा कौन सा डर खाया जाता है मेकर्स को या फिर लीड एक्टर को, जो पहले की तरह कॉमेडियंस का रोल ही नहीं होता फिल्मों में। सब चीज लीड एक्टर को ही करनी है, सारा अटेंशन उसे ही ग्रैब करना है, फिर चाहे वो उसके बस का हो या फिर ना हो। आज तो ऐसा टाइम आ गया है कॉमेडी फिल्में बनती भी है तो उनमें ना स्क्रिप्ट ढंग की होती है ना ही ढंग के कैरेक्टर्स। अच्छे राइटर्स पर पैसा लगाना ही बंद कर चुका है बॉलीवुड, क्योंकि बड़े बड़े स्टार्स पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं मेकर्स। अगर बड़ा एक्टर होगा तो फिल्म उसके नाम से ही चल जाएगी, फिल्म की कहानी पर कौन ही ध्यान देने वाला है। एक्टर्स पर आंखें बंद करके पैसा उड़ा दिया जाता है। लेकिन वहीं अगर बात आती है अच्छे राइटर्स को पैसे देने की तो उस टाइम मेकर्स के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। नीरज बोरा जी और प्रियदर्शन के राज में हम जितना मजा ले सकते थे ले चुके हैं। वो ही हमारा गोल्डन पीरियड था कॉमेडी फिल्में देख के हंसने का, मजा लेने का। अब तो कॉमेडी फिल्मों के नाम पर सर्कस देखने को मिलती है, हाउसफुल फ्रेंचाइजी देखने को मिलती है, गोलमाल फ्रेंचाइजी देखने को मिलती है। हाँ, कॉमेडी होती है ना इनमें भी, हंसी भी आती है, लेकिन इस बात से नहीं कि फिल्म मजेदार है, बल्कि इसीलिए कि ऐसी क्रिंज और जहरीली फिल्में हम देख रहे हैं, इसीलिए पागलों वाली हंसी आती है। ऐसा लगने लगा है जैसे एक टाइम पर कॉमेडी फिल्मों में हुआ करता था कि एक्टर्स को फ्रीडम होती थी, वो एकदम से ओरिजिनल स्क्रिप्ट से हटके कुछ अपना ऐड कर देते थे तो उसे फिल्म का हिस्सा बना लिया जाता था, क्योंकि वो दिल से निकला हुआ होता था, जेन्युइन होता था, उसकी वजह से सीन आइकॉनिक बन जाया करता था। लेकिन आज बांध के रखा जाने लगा है मेन कॉमेडियन एक्टर्स को, उन्हें उनके अकॉर्डिंग ट्राई ही नहीं करने दिया जाता है। जो उनके लिए थर्ड क्लास लिख दिया जाता है वही उन्हें करना पड़ता है। रोहित शेट्टी गोलमाल जैसी जहरीली फ्रेंचाइजी को सिर्फ गोलमाल 1 के नाम पर चलाते जा रहे हैं। गोलमाल 1 के राइटर नीरज बोरा जी थे, इसीलिए उस फिल्म की हर एक कॉमिक टाइमिंग ऑन पॉइंट लगती
लगती है, हर कैरेक्टर स्पेशल लगता है, लेकिन बाकी की गोलमाल पता नहीं किसने लिखी है और क्यों रोहित शेट्टी अपने साथ साथ ऑडियंस को भी टॉर्चर कर रहे हैं। हर कोई एक शॉर्टकट फॉर्मूला को रटके बैठा है। बड़े बड़े स्टार्स को फिल्म में ले लो, थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ से जोक्स उठा लो, बन गई फिल्म, और फिर पूरी फिल्म सर्कस बन के हमारे सामने आ जाती है। हाउसफुल 4 में तो अलग ही इनकार्नेशन का नाटक ऐड कर दिया, पूरी फिल्म जोकर बन के रह गई थी। इसी तरह ग्रैंड मस्ती फ्रेंचाइजी ने तो एक अलग ही लेवल पर कॉमेडी को मार दिया है। अडल्ट कॉमेडी के नाम पर सिर्फ वल्गर जोक्स और डबल मीनिंग डायलॉग्स डालकर ऑडियंस को हंसाने की कोशिश की जाती है। पूरी फैमिली साथ बैठ के देख सके ऐसी कॉमेडी फिल्में तो बनना ही बंद हो चुकी है। फैमिली के साथ छोड़ो, अकेले देखने का भी मन नहीं करता है ऐसी फिल्मों को, कोई मेहनत नहीं होती। अब ऐसा टाइम आ गया है कि हंसाने के लिए भी वल्गर कॉमेडी का सहारा लेना पड़ रहा है बॉलीवुड को। ये सब सिर्फ पैसा कमाने का लालच और आलस की वजह से हुआ है। अच्छे राइटर्स के पास अच्छे आइडियाज हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई देखता ही कहाँ है। ये तो फराज साम जी को मौके पे मौके देना पसंद करते हैं, फिर चाहे उसकी बनाई हुई फिल्म देख के ऑडियंस खून की उल्टी करते करते मर ही क्यों ना जाए। पूरा फोकस कंटेंट के बजाय स्टार पावर और मार्केटिंग पर शिफ्ट हो चुका है हर किसी का। इसी वजह से आज कॉमेडी फिल्म कंटेंट के लिए नहीं बन रही है, बल्कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए बन रही है। लेकिन वो भी कहाँ कर रही है, फिर भी अक्ल नहीं आ रही है गधों को। और यही वजह है कि जहां एक टाइम पर हेरा फेरी, अंदाज अपना अपना, कूली नंबर 1 जैसी कल्ट कॉमेडी फिल्में बनी थी, वहीं अब कूली नंबर 1 का रीमेक और थैंक गॉड जैसी कार्टून बन रही है। पहले राइटर्स और डायरेक्टर्स कॉमेडी फिल्मों को सीरियस क्राफ्ट की तरह ट्रीट करते थे। उनके लिए टाइमिंग और स्क्रिप्ट सबसे इंपॉर्टेंट होती थी। चुप चुप के गोलमाल जाने भी दो यारो, ये फिल्में विटी थी और ऑडियंस को हंसने पर मजबूर कर देती थी। आज पहले जैसा इंटेलिजेंट ह्यूमर बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब बैक टू बैक सेम टाइप की मास मसाला एक्शन फिल्में देखकर हर कोई थक चुका है। अब कुछ नया देख के एंजॉय करना चाहता है हर कोई, जिसमें ना कोई रोमांटिक फिल्म आती है, ना ही कोई ड्रामा सस्पेंस थ्रिलर फिल्म, बल्कि एक अच्छी कॉमेडी फिल्म का इंतजार कर रहा है हर कोई। लेकिन बॉलीवुड का खून पता नहीं कब खोलेगा। 90s में डेविड धवन की फिल्म में एक फन राइड हुआ करती थी, क्योंकि उस टाइम पर गोविंदा और कादर खान जी के साथ आने का मतलब एंटरटेनमेंट की गारंटी होता था। दोनों कमाल कर देते थे, दोनों की जुगलबंदी हर एक मोमेंट को स्पेशल बना देती थी। लेकिन वहीं जब डेविड धवन ने अपनी ही कल्ट फिल्म का रीमेक बनाया तो उसने मौत से सामना करवा दिया था। ना ही कॉमिक टाइमिंग थी, ना ही अच्छी राइटिंग, बस आलतू फालतू के जोक्स थे। ऊपर से वरुण धवन का टॉर्चर झेलना पड़ा था। मिथुन और गोविंदा को कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, आड़े टेढ़े मुंह बना के ओवर एक्टिंग की दुकान खोल के रख दी थी, जिससे एक बात तो समझ आ गई थी कि अब बॉलीवुड कॉमेडी फिल्मों को या तो नॉस्टैल्जिया के नाम पर या फिर बड़े बड़े स्टार्स के नाम पर चलाने का सोच चुका है। कंटेंट पे कोई मेहनत नहीं करनी है, डिसाइड कर चुका है बॉलीवुड। पंचायत जैसे शो ने कॉमेडी को जिंदा रखा हुआ है, जिसमें सिंपल कहानी देखने को मिलती है, हर कोई रिलेट कर पाता है, क्योंकि हर एक चीज रियल फील करवा देती है। कैरेक्टर्स के बीच की कन्वर्सेशन ऑथेंटिक लगती है। ये तो हर गांव गली मोहल्ले की कहानी है, ऐसी वाइब आती है। अब पता नहीं कॉमेडी फिल्में वापस खड़ी हो पाएगी या नहीं। अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की भूत बंगला आ तो रही है, जिससे उम्मीद भी काफी है। अक्षय कुमार और प्रियदर्शन के साथ राजपाल यादव और परेश रावल भी दिखने वाले हैं। अपनी पुरानी मैजिकल कास्ट के साथ आ तो रहे हैं प्रियदर्शन, और उम्मीद भी है जितना अक्षय कुमार पर ध्यान दिया होगा उतना ही परेश रावल और राजपाल यादव पर भी दिया होगा, और बहुत सालों बाद कुछ बेहतरीन मजेदार देखने को मिलेगा कॉमेडी में। लेकिन साथ में इस बात का भी डर लग रहा है कि इससे पहले प्रियदर्शन हंगामा 2 जैसी फिल्म भी बना के आए हैं, तो कहीं भूत बंगला के साथ भी हंगामा 2 जैसा रायता ना फैला दे बस। बाकी बात अभी भी वही है, अच्छे राइटर और डायरेक्टर के साथ कॉमेडी जॉनरा को फिर से रिवाइव किया जा सकता है, बस एक्टर से ज्यादा कंटेंट पे भरोसा दिखाए मेकर्स। फिल्म अपने आप कमाल कर जाएगी। बाकी आपका क्या कहना है इन सारी बातों को लेकर जरूर से शेयर करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। बाय।